दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2022 पृष्ठ नंबर 27 राजस्थान जाग रहा है। विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज इन दिनों अपने 82 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा के साथ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान व मध्य प्रदेश के सत्संग भ्रमण के दौरे पर हैं। ये विशेष जन जागरण अभियान 27 अगस्त 2022 को पतली खुर्द जिला प्लावत हरिहर से शुरू हुआ। 28 अगस्त 2022 को जय गुरुदेव संगत दिल्ली के सौजन्य से दूरदास कॉलोनी फरीदाबाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में 2 सितंबर तक सत्संग करने के बाद 3 सितंबर से राजस्थान प्रदेश का कार्यक्रम शुरू हुआ। जगह जगह सत्संग कार्यक्रमों में बेशुमार संख्या में नर नारी सत्संग व भजन भक्त की लालसा लेकर उमड़ पड़े। लोग अपने पारंपरिक राजस्थानी परिधानों में बड़े जोश व उत्साह के साथ सत्संग में सम्मिलित हुए। नए लोग भारी संख्या में भाग लेने पहुँचे व काफिले की व्यवस्थाओं को कौतूहल भरी आश्चर्यजनक नज़र से देखते। उनमें प्रेम और श्रद्धा का जो भाव देखा गया वो अवर्णनीय है। सत्संग में गुरु महाराज के समय के प्रेमी भारी संख्या में शामिल हुए। उन्हें अपनी भूल भ्रम का एहसास हुआ। गुरु महाराज का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। हमें अपने गुरुद्वारे से प्रेम करना चाहिए और अपने गुरु महाराज की यादें ताज़ा करने के लिए उसी चौखट पर सिर झुकाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। लोग दर्शनों की कतार में रोते पछताते दिखे। नए लोगों ने नामदान लेकर भजन करने का संकल्प उठाया। जिन लोगों ने बुरी संगत में पड़कर अपना खान पान बिगाड़ लिया था, उन्हें सत्संग पहुंचकर धक्का लगा और बोले कि अब मैं भूल कर भी मांस, शराब, अंडे आदि का सेवन नहीं करेंगे। यद्यपि पहले भी पूज्य महाराज जी 2 बार राजस्थान प्रदेश का सत्संग भ्रमण कार्यक्रम कर चुके हैं। कई बार हेलीकॉप्टर से भी सत्संग कर चुके हैं, परंतु इस बार का सत्संग कार्यक्रम विशेष महत्व, दया, कृपा और संकल्प का कार्यक्रम है। जीव जागरण के लिए परमार्थी धन की अपरंपार वर्षा का मौका आ गया है। ये बात अध्ययन में आ रही है कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो अथक परिश्रम करके आध्यात्मवाद का बीज बोया था, उसके अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होने का अनुकूल समय आ गया है। महापुरुष की वाणी का आकर्षण लोगों को मुग्ध कर ले रहा है। राजस्थान की धरती की धार्मिकता के होश गुम हो रहे हैं। इस माटी की बहकी हुई धार्मिकता का परिणाम क्या होगा, सबको सकते में डाल दिया। ये एक शाश्वत सत्य है कि जब जमीन अच्छी तरह जोती गई होगी तो फसल भी बढ़िया होगी। राजस्थान की जमीन धार्मिक रूप से बहुत ही उपजाऊ है, जिसमें शक्ति, भजन, परमार्थ, सेवा, साधन की फसल का कम प्रयास में अधिक पैदावार दे सकती है। लोगों के उठने बैठने, देखने, सुनने, समझने, परखने, पढ़ने का भाव देखकर लगता है कि उन्हें कोई नई चीज़ मिल रही है, वो भी उनकी उम्मीद से ज़्यादा अर्जित हो रही है। लोगों में मानवीय, सामाजिक और सर्वप्रियता का प्रेम भाव लहराता हुआ नजर आया। काफिला यात्री रेगिस्तानी माटी में यहाँ की जलवायु, भूमि, रेतीली टीले, खेजड़ी यानी झाखर झड़िया के वृक्ष, करील की झाड़ियाँ, दूर दूर तक बीहड़ रेगिस्तान का फैलाव, ऊंट की सवारी, ध्वनिवेशक किलों की बहादुरी और संघर्ष की निशानी, वीरांगनाओं के जौहर की यादगारें, त्याग बलिदान की भूमि व रक्त रंजित इतिहास याद कर गदगद हैं। इतने नज़दीक से ग्रामीण परिवेश में शामिल होकर वहाँ की रीतियाँ, परंपराओं और परिपाटियों से रूबरू होने का जो मौका मिला है, उससे अपने भाग्य की सराहना करते थकते नहीं। विभिन्न प्रकार की सेवाओं के विभाग में अथक परिश्रम करने के बाद भी प्रेमी आत्म संतुष्ट दिख रहे।
कुछ पुराने प्रेमी गुरु महाराज के साथ काफिले में बिताए गए अविस्मरणीय पलों को याद करके सजल नयन होकर विघल हो रहे। गांव-गांव ढाली जय गुरुदेव का शाकाहारी नारा गुंजनमान हो रहा। गली गली में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज तथा उनके आगमन की चर्चाएं हो रही। भव्य व लोक रीत के अनुसार जगह जगह संस्था प्रमुख पूज्य पंकज जी महाराज का इस दिव्य अलौकिक काफिले के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन हो रहा। पुष्प वर्षा, माल्यार्पण, आरती, दीप वंदन, कलश, लोक नृत्य, आतिशबाज, बैंड बाजे आदि प्रचलित उपविधियों से भव्य स्वागत का दृश्य अति मनोरम एवं लोक लुभावन लगता है। सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने का एक अलग ही अंदाज दिख रहा है। गांव-गांव ढाली लोग एक दूसरे को तैयार करके सत्संग में भाग लेने के लिए तत्पर हो रहे हैं। दर्शनों की कतार में प्रेमियों के भाव पढ़ने योग्य हैं। वर्तमान की शारीरिक वस्त्रों की सिकुड़ती प्रदर्शनवादी होती वेशभूषा और पहनावा की यह हालत है कि लोग फैशन परस्ती को नकार कर अपनी पर्दा वाली प्रथा को ज़्यादा महत्व देते हैं। अति वृद्ध क्षीण शरीर होने के बावजूद मुंह और अपने चेहरे को ढकने लाज, शर्म, हया और मर्यादा को जो मेल इस धरती पर दिखा अत्यंत असंभव। पानी के लिए किल्लत के बावजूद किसी प्रकार की दिक्कत पानी को लेकर नहीं हुई। प्रचार सेवादार, कार्यकर्ता, कार्यवेक्षक, निरीक्षक, विभिन्न विभागों के संचालक अपनी अपनी सेवाओं को अनुशासन के साथ कर भी रहे हैं। दूरियां ज़्यादा होने के कारण रात्रि पड़ाव पर पहुंचने में कुछ अधिक समय लग जाता है। राजस्थान की स्थानीय संगतें और कुछ सहयोगी संगतों की भूमिका सराहनीय रही। अब भी सोलाल सेवा जारी है। समाचारों का प्रकाशन भी हो रहा है। समूचे राजस्थान में हर कोने कोने में गांव, बस्ती, शहर, कस्बे, ढाली, बाजार सब जय गुरुदेवमय हो गए। वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांति की लहर पैदा करने की वजह बन गया और बन जाएगा। जागरूक नागरिक बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के नए व अच्छे समाज के निर्माण वाले अभियान को बहुत महत्व दे रहे हैं। इस महापुण्य कार्य में भागीदारी निभाने और संस्था के साथ जुड़ने को इच्छुक दिखे। गांव-गांव भजन केंद्र की स्थापना और शाकाहारी प्रचार, मद्य निषेध मुक्त धर्म प्रचार के लिए उत्साह एक विचारणीय तथ्य है। कुल मिलाकर भारत में नव सृजन, नव संस्कार, नव जागरण, नव जागृत के लिए नव उपाय, नव संदेश, नव मार्ग, नव सद्भावना, नव प्रेम, नव साधन, नव शक्ति, नव चैतन्यता, नव चरित्र, नव उत्थान, नव विकास, नव विज्ञान के लिए जो बिना नई जनता ने उठाने का फैसला किया वो एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है, जो राजस्थान ही नहीं भारत से लेकर विश्व स्तर तक के वैचारिक परिवर्तनों की नींव डालेगा और कुछ सार्थक परिणाम लाकर ही दम लेगा। एन केन प्राकृण इस जन जागरण अभियान में मानसिक, वैचारिक, भावनात्मक तथा अन्य प्रकार की मदद करने वाले भाई बहनों का धन्यवाद सहित आभार। जय गुरुदेव।